नमस्ते दोस्तों। तो जो अपना पैसिव वॉइस जो अपना टॉपिक था, ठीक है, इस टॉपिक में अपन ने अफर्मेटिव सेंटेंस वाले तो पढ़ ही लिए थे और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कि पैसिव वॉइस क्या होता है। अपने प्रीवियस वीडियोस में 1-2 में अपन ने इसको अच्छे से सीख लिया है कि पैसिव वॉइस क्या होता है। अब अपन क्या करेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस पे चलेंगे। जैसे कि मान लो अफर्मेटिव सेंटेंस को अपन ने बनाया, जैसे ही ही मेड ए बॉक्स। अब जैसे ये सेंटेंस है तो इसमें अपन ने क्या लिया, ए बॉक्स वॉज मैड की थर्ड फॉर्म मैड, क्योंकि मैक तो खुद सेकंड फॉर्म है, यहाँ थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है, बाय हिम। ओके ओके। अब देखो ये कैसे बना, अच्छे से समझा दिया है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। दिख रहा है आपको, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, इस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जैसे मान लो अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस में अपन क्या करते हैं, SHMO की फॉर्म में लेते हैं। जो इसका पैसिव वॉइस बनता है तो क्या हो जाएगा, ओ इधर आ जाएगा, एच यहाँ चला जाएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाई यहाँ पे क्या चला जाएगा, बाई के साथ सब्जेक्ट चला जाएगा। यही होता है ना, ठीक है। बट जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेंगे ना, उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे। क्या करेंगे, इसको पहले लेंगे तो HSMO हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ओ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये यहाँ आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब यहीं रहेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ गया, मेन वर्ब यहाँ चली गई और बाई के साथ सब्जेक्ट यहाँ जाएगा। बस ये चेंजमेंट करना है। अगर WH वर्ड लग रहा है तो सेम काइंड ऑफ यहाँ रह जाएगा। ये अपना WH वर्ड का क्या बनेगा, इंटरोगेटिव का क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ओके। अब देखो अपन क्या करते हैं, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ये हमारा पैसिव वॉइस है। ओके। अब देखो, द पैसिव वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विल ओनली बी इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। बताया मैंने आपको अभी। देखो पैसिव वॉइस का जो वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का जो एक्टिव से पैसिव जाएगा ना, इंटरोगेटिव से इंटरोगेटिव में ही जाएगा, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ दीज सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव टाइप के कितने सेंटेंस होते हैं, 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, दूसरा जो WH वर्ड से शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बताई मैंने आपको अभी, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसका एक्टिव से पैसिव में बनाते टाइम पे क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट, अब देखो वो ऑब्जेक्ट था ना, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, प्लूरल है, उस हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे अपन, ठीक है। अब देखो आगे कैसे करना है। जैसे हेल्पिंग वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और बाई के साथ सब्जेक्ट आ गया। अब इसमें देखो क्या करना है, हैव यू सोल्ड दिस बुक, तो यहाँ पे हैव आ रहा है ना। अब दिस बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ गई तो सब्जेक्ट, देखो यहाँ पे यू था, हैव आ गया। दिस बुक यहाँ पे आएगी तो दिस बुक सिंगुलर है या नहीं है, तो दिस बुक सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज आया कि नहीं आया, तो हैज दिस बुक बीन सोल्ड बाई यू। ओके, इस हैज के साथ बीन आ गया। यहाँ पे आपको अच्छे से बता रखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा, ऑलरेडी वी हैव टॉट, ओके, वी हैव लर्नड। फिर आगे देखो, जैसे मान लो WH वर्ड का बन गया, तो ये तो फॉर्मूला किसका, देखो 1 नंबर लगा रखा है मैंने, ये तो फॉर्मूला है जो आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। अब यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे बता रखा है जो आपका सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है, ठीक है। तो WH वर्ड वाला जो सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस भी WH वर्ड से ही शुरू होगा। जैसे कि देख लो आपके सामने है, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में देखो WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई और उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और बाई के साथ सब्जेक्ट आ गया। जैसे वाई डिड शी राइट हिम ए लेटर, तो इसमें क्या आ जाएगा, अगर सपोज यहाँ देखो ऑब्जेक्ट 2 है, अपन ने पढ़ रखा है, डबल ऑब्जेक्ट वाले भी पढ़ रखा है, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में अपन ने पढ़ रखा है डबल ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं। तो यहाँ देखो वाई का वाई आ गया, अगर मैं हिम से बनाता हूँ, एक बार लेटर से ले लेते हैं, वाई वॉज, लेटर सिंगुलर है तो वॉज आ गया ना, ठीक है, और रिटर्न आ गया, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, हिम बच गया, टू हिम हुआ कि नहीं हुआ, और बाई हर हो गया। दूसरा हिम को इधर लूँगा तो देखो वाज के साथ ही आ गया और रिटर्न ए लेटर बाई हर आ गया। समझ गए ना। अब ये कैसे आया, क्या आया, डबल ऑब्जेक्ट वाला मैंने अच्छे से समझा रखा है, वहाँ से आप डायरेक्टली इसको लर्न कर सकते हो, पढ़ सकते हो बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
ओके, अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसको इजेमार प्लस ऑब्जेक्ट V3 बाई सब्जेक्ट में भेज देंगे। तो WH वर्ड डू डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट आ गया, WH वर्ड इजेमार ऑब्जेक्ट V3 और बाई सब्जेक्ट। देखो डू यू राइट स्टोरीज एंड एसेज, तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इजेमार में जाएगा तो स्टोरीज एंड एसेज को दोनों को लेना है अपने को। तो स्टोरीज एंड एसेज है ना, दोनों आते ही प्लूरल बन गया। अकेला स्टोरीज होता तो प्लूरल आता, स्टोरी होता तो सिंगुलर आ जाता। क्यों? इन दोनों में से कोई एक होता और वो सिंगुलर के फॉर्म में होता तो यहाँ पे इज आ जाता बेटा। ओके, रिटन बाय यू। ये कैसे आया? अच्छे से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में टेंस के अकॉर्डिंग चेंजमेंट इन एक्टिव टू पैसिव बता रखा है मैंने आपको। डज अरुण हेल्प माई फ्रेंड्स, तो माई फ्रेंड्स इधर आ गया। अगर यहाँ मी होता तो आई होता, माई का आई नहीं होता है, ध्यान रख लेना इस चीज को। ओके, माई फ्रेंड्स यहाँ सब्जेक्ट बन गए, आर आ गया, हेल्प हेल्प में चला गया और बाय अरुण हो गया। वाई डू यू लाफ एट योर फ्रेंड, तो वाई इज योर फ्रेंड लाफ्ड एट, यहाँ ये एट नहीं हटेगा क्योंकि ये एट यहाँ पे लाफ के साथ आने वाली प्रीपोजिशन है। मैंने आपको प्रीपोजिशन वाले अच्छे से समझा रखे हैं, बता रखे हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लेना बेटा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रख के चलना बेटा। अब देखो अगला अपन कवर करते हैं, अगला क्या है, ठीक है। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, तो इजेमार सब्जेक्ट V1 प्लस ING है या नहीं है। सपोज करो यहाँ पे अपन ने ऑब्जेक्ट भी और लिया तो क्वेश्चन मार्क आया और इधर में वो आगे चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको बाई के साथ क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, बस बात एक ही है। अब देखो इजेमार इज शी मेकिंग फूड, तो इजेमार में से इज आ गया, सब्जेक्ट शी आ गया, V1 प्लस ING आ गया, फूड ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसमें इधर देखो इजेमार में से ऑब्जेक्ट यहाँ फूड, यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया तो फूड आ गया, फूड सिंगुलर है तो इज फूड, मेकिंग का मेड हो गया, ING वाले आपको पता ही है बीइंग में जाते हैं तो बीइंग मेड बाय हर। ईजी है, बहुत ईजी है। आर द स्टूडेंट्स नॉट राइटिंग द वर्क, तो इज द वर्क यहाँ आ गया तो इज द वर्क नॉट बीइंग रिटन बाय द स्टूडेंट्स। वाई आर यू नॉट अटेंडिंग द सेमिनार, वाई इज द सेमिनार नॉट बीइंग अटेंडेड बाय यू। अच्छे से लर्न कर सकते हो आप इसको, कैसे बनाएं क्या बनाएं अच्छे से बता रखा है मैंने प्रीवियस वीडियोस में कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज अपन कैसे करते हैं बेटा, अच्छे से समझा रखा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं, हेज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ अपन बोल सकते हैं कि बेटा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इधर जाके वो बाई के साथ सब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ जाएगा। इसको अच्छे से लर्न कर सकते हो। जैसे हैव यू कंप्लीटेड योर कोर्स, तो हैज़, अब योर कोर्स यहाँ आएगा तो योर, देखो यू का यू में चला जाएगा, योर का यू नहीं होता है, ध्यान रख लेना। योर कोर्स यहाँ आ गया सिंगुलर है, कोर्सेज होता तो हैव हो जाता, ठीक है। जैसे हैव यू कंप्लीटेड योर कोर्सेज, तो कोर्सेज है तो प्लूरल होते ही यहाँ पे हैव आ जाता। तो हैज़ योर कोर्स बीन कंप्लीटेड बाय यू, तो हैज़ अनीता संग ए सॉन्ग, तो हैज़ ए सॉन्ग, देखो हैज़ हैव के साथ थर्ड ये बीन लगाते हैं, आपको पता है, तो वो इसमें भी लगाया है इसमें भी लगाया है। तो हैज़ ए सॉन्ग बीन संग थर्ड फॉर्म यहाँ है, थर्ड फॉर्म यहाँ है बाय अनीता, ठीक है। इसको अच्छे से मैंने समझा रखा है प्रीवियस वीडियोज़ में, आप देख सकते हो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं अपन, जैसे मान लो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अपन क्या करेंगे कि डिड प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट और इधर ये वाज वर्ब में चला जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूस में आपको पता ही है पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूस में जाता है, एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम। तो WH वर्ड डिड सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये हेल्पिंग वर्ब वाला है, ये WH वर्ड वाला है, ये HSMO है, ये WHSMO है। अब ये HSMO क्या होता है, WHSMO क्या होता है, इसको मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझा रखा है बेटा, ओके। सो डोंट ट्राई टू बी फियर, ओके। अब देखो डिड रमन हेल्प हिज फ्रेंड, तो हिज फ्रेंड इधर आ गया तो वॉज हिज फ्रेंड हेल्प्ड बाय रमन, वॉज हिज फ्रेंड हेल्प्ड बाय रमन, ठीक है। अब देखो डिड ही कलेक्ट द नॉवेल्स, तो नॉवेल्स इधर आ गया तो वर द नॉवेल्स कलेक्टेड बाय ही का हिम हो जाएगा। वाई डिड यू रीड द हिंदू,
वाई वॉज द हिंदू रेड बाई यू। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, ध्यान रख लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, WH ये वॉजवर आ गया, तो वॉज अमन बीटिंग द सर्वेंट, तो वॉज द सर्वेंट बीइंग बीटन, वॉज द सर्वेंट बीइंग बीटन बाई अमन, ठीक है। नेक्स्ट वॉज हर फादर सॉल्विंग द पजल्स, वॉज हर फादर सॉल्विंग द पजल्स में क्या हो जाएगा, वर द पजल्स बीइंग सॉल्व्ड बाई हर फादर, ओके। नेक्स्ट वाई वॉज ही सिंगिंग ए सॉन्ग इन द क्लास, तो वाई वॉज ए सॉन्ग बीइंग संग बाई हिम इन द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है, जिसने प्रेजेंट परफेक्ट अच्छे से, देखो जिस बच्चे ने प्रेजेंट टेंस को अच्छे से पढ़ लिया, पास्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी उसको, क्योंकि जो प्रेजेंट वाले रूल है वही पास्ट में उसके लिए अप्लाई हो जाएंगे। फ्यूचर में थोड़ा सा आगे पीछे होगा, वो मैं बता दूंगा, अभी आगे आ रहे हैं। हेड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो हेड ऑब्जेक्ट आ गया, बीन आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट आ गया, तो एक्टिव वॉइस में कैसे चेक करेंगे, हैड योर ब्रदर अलाउड योर सिस्टर टू गो विथ हिम, तो ये बड़ा सेंटेंस लिया मैंने, ध्यान रख लेना, अलाउड योर सिस्टर्स टू गो। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अलाउड के बाद में जो आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट आपका कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई थिंग आ जाता ना, तो आप उसको डबल ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में ले सकते थे, बट यहाँ पे ये डबल ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, ध्यान रख लेना अच्छे से। तो इसमें क्या हो जाएगा, हेड का हेड आ गया, योर सिस्टर यहाँ आ गई, हेड योर सिस्टर, बीन अलाउड का अलाउड हो गया, बाई योर ब्रदर टू गो विथ हिम, ऐसे बना सकते हो आप इसमें, ठीक है। वैन हेड ही गिवन ए बुक टू यू, तो वैन का वैन आ गया, हेड का हेड आ गया, ए बुक इधर आ गई, बीन आ गया, गिवन का गिवन रह गया, टू यू बाई हिम। अब इसको अगर दूसरे तरीके से आप बनाना चाहो, अगर इसको आप दूसरे तरीके से बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, जैसे मान लो ये आ गया, तो इसमें क्या बनाओगे, व्हेन हैड यू बीन गिवन ए बुक बाय हिम, क्या बनाओगे इसका, जैसे मान लो इसका क्या बनाओगे, व्हेन हैड ए बुक, सॉरी ए बुक तो आ गया ना, व्हेन हैड यू बीन गिवन, इसको ले लिया मैंने यहाँ पे, ए बुक बच गया। अब देखो वैन का वैन, हेड का हेड, यू यहाँ आ गया, बीन आ गया, गिवन का गिवन हो गया, ए बुक हो गया, और बाय हिम हो गया। यही तो है डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस, यही है बेटा, ये डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस मेरा फेवरेट सेंटेंस है, ध्यान रखना बेटा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले, क्योंकि इनको आप दो तरीके से बना सकते हो बेटा, और ये बहुत इजी होता है, और ये तभी आएंगे आपको जब आपको टेंस के अकॉर्डिंग चेंजमेंट करना बहुत इजी हो जाएगा ना आपके लिए, तो बहुत इजी है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे बनेगा, विल शेल सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, तो विल शेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ध्यान रख लेना, क्योंकि मोडल है तो बी लगेगा। तो देखो विल ही गिव मी ए प्राइज, डबल ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो शेल आई, देखो मी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि ऑब्जेक्ट में मी आए तो सब्जेक्ट में आई हो जाएगा, तो शेल आई बी गिवन ए प्राइज बाय हिम। दूसरा विल ए प्राइज, यहाँ आई आया तो शेल आ गया, ए प्राइज आया तो विल हो गया, तो विल ए प्राइज बी गिवन टू मी बाय हिम, ओके। बहुत ईजी है बेटा, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो व्हाट विल ही गिव मी, दूसरा व्हाट शेल आई बी गिवन बाय हिम, और दूसरा व्हाट विल बी गिवन टू मी बाय हिम, ठीक है। अब देखो इसमें आगे वाला फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, आपको जिस भी टॉपिक में डाउट है, जिस भी एग्जाम्पल में डाउट है कि सर ये एग्जाम्पल कैसे आया, इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करके बताइए, तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको उसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, डोंट वरी, ओके। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल शेल सब्जेक्ट बी वी वन प्लस आई एन जी ऑब्जेक्ट हो गया, ये चेंजमेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी बी आ रहा है, इसके अंदर ऑलरेडी क्या आ रहा है, बी, और बी तो अपन लगा रहे हैं, तो जो चीज़ अपन लगा रहे हैं वो उसके अंदर ऑलरेडी है, तो उसका एक्टिव से पैसिव में नहीं बनेगा बेटा, ध्यान रख लेना। दिस टेंस विल नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ओके। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं,
अब देखो परफेक्ट में क्या करेंगे, विल शैल सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आ गया, तो विल शैल ऑब्जेक्ट हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, तो विल अमन हैव बॉट ए न्यू कार, तो विल ए न्यू कार हैव बीन, विल ए न्यू कार हैव बीन बॉट बाय अमन, यहां देखो विल का विल रहा, अमन उधर गया, ए न्यू कार सब्जेक्ट बन गया, हैव के साथ बीन लगाते हो आपको पता ही है। तो सर अब तक तो अपन हैव को इससे पहले ले रहे थे, नहीं बेटा अब तक ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको विल और हैव दो आ गए ना, तो दोनों में से जो स्टार्टिंग वाली हेल्पिंग वर्ब का वर्ड होता है वही लेना होता है अपने को, तो ये इधर ऐसे आ गया। तो व्हेन विल अमन हैव बॉट ए न्यू कार, अमन नहीं मतलब व्हेन विल अमन हैव बॉट ए न्यू कार, तो व्हेन विल ए न्यू कार हैव बीन बॉट बाय अमन, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब से है, ये डब्ल्यूएच वर्ड से है, ओके करेक्ट, ठीक है बेटा। अब देखो एक सेंटेंस में और समझा देता हूँ आपको, एक सेंटेंस और समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रख लेना, ओके। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विल नॉट बी चेंज्ड, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन आता है ऑलरेडी। अब आपका सेंटेंस अगर डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रहा है जिसके अंदर डब्ल्यूएचओ आता है, तो देखो हु वर्ब सब्जेक्ट, ये कैसे मतलब हु का बाई हुम होता है। आप एक चीज को ऐसे ध्यान रख सकते हो कि हु का आप बना दो बाई हुम, और अगर आपको हुम दिया हुआ है तो उसको हु में बदल दो, ध्यान रख लेना इस चीज को, ठीक है। तो हु टॉट यू, बाय हुम वर यू टॉट, हु हैज टॉट यू दिस लेसन, बाय हुम हैव यू बीन टॉट दिस लेसन, बाय हुम हैज क्या बनेगा, बाय हुम हैज दिस लेसन बीन टॉट टू यू, ठीक है। तो अपन ने इंटरोगेटिव अच्छे से पढ़ लिया है, ओके, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि किस टॉपिक में क्या दिक्कत है आपको, ओके। एंड प्लीज़ जब तक आप मुझे नहीं बताओगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि बच्चों को नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ओके। सो आपको कंटिन्यू ये मैटर मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक ओवर वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके, एंड प्लीज़ शेयर आवर चैनल। थैंक यू सो मच, मिलता है अगले वीडियो में।